नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम अपने पॉलिनोमियल रिंग्स की इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हुए आज देखेंगे कि अगर हमारे पास में सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स है तो उसके अंदर हम इक्वालिटी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। बेसिकली हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था कि अगर हमारे पास में कोई भी रिंग है R, तो उसके जितने भी पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन है उसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, आर एक्स से, जिसके अंदर हमारे पास में जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं ओवर अ रिंग आर वो आ जाते हैं। और हमने ये भी देखा था कि रिंग जो है वो हमेशा ही सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स का एक सबसेट होता है। इसमें हमारे पास में अगर कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसको हम एफ एक्स, जी एक्स इस तरह से डिनोट करते हैं। आज हम बात करते हैं कि उन पॉलिनोमियल्स का आपस में क्या रिलेशन है, जैसे कि दो पॉलिनोमियल्स आपस में इक्वल कब होते हैं, दो पॉलिनोमियल्स के बीच में हम एडिशन किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, ऐसे में जो नया पॉलिनोमियल आता है उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है, उसकी डिग्री क्या हो जाती है, हम मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, उसकी डिग्री पर जो नया पॉलिनोमियल आता है जो कि दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करके बनाया गया है उसकी डिग्री क्या होती है। ये सब चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये चीज़ें इसलिए डिस्कस करी जा रही है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम ये कहेंगे कि इन कॉम्बिनेशंस को लेकर, यानी कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये जितने भी हम यहाँ पर ऑपरेशंस ले रहे हैं, इन ऑपरेशंस को मिलाकर हमारे पास में ये जो सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं वो एक रिंग फॉर्म करेगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इक्वालिटी पर। सपोज एफ एक्स हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है, आई इज इक्वल टू 0 to m ए आई एक्स एक्स टू द पावर आई, जहाँ पर ये सभी जो ए आई है वो रिंग आर को बिलोंग कर रहे हैं। और जी एक्स है हमारे पास में I is equal to 0 to n बी आई एक्स आई, जहाँ पर ये जितने भी बी आई हैं वो हमारे पास में रिंग आर को बिलोंग कर रहे हैं। अब हमारे पास में फर्स्ट चीज़ जो आती है वो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इक्वालिटी। दो पॉलिनोमियल्स आपस में इक्वल कब होते हैं? ये दो पॉलिनोमियल्स हैं आपके पास में एफ एक्स और जी एक्स, ये इक्वल कब होंगे? एफ एक्स इज़ इक्वल टू जी एक्स जब हमारे पास में दोनों के एक्सप्रेशंस में लिख लेती हूँ। यहाँ पर एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एम एक्स एम। ये हमारे पास में एफ एक्स का एक्सप्रेशन है और जी एक्स का एक्सप्रेशन है हमारे पास में बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस बी एन एक्स एन। ये हमारे पास में एक्सप्रेशन है जी एक्स का। ये जो दो पॉलिनोमियल्स हैं ये इक्वल कब होंगे? आप एक्सप्रेशन वाइज देखिए, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो इस एक्सप्रेशन के इक्वल कब होगा? जब हर एक जो टर्म है वो इक्वल हो जाए, यानी ए नॉट जो है वो बी नॉट के इक्वल हो जाए, ए वन बी वन के इक्वल हो जाए, ए टू बी टू के इक्वल हो जाए, और इसी तरह से करते करते ए एम जो है वो बी एन के इक्वल हो जाए, और इन दोनों में कुछ भी एक्स्ट्रा ना रहे, यानी इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा टर्म ना रहे, इसके अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा टर्म नहीं रहे, टर्म्स भी बराबर हो जाएं, यानी आपके पास में एन और एम जो है वो बराबर हो जाएं। तो आपके पास में कोई भी दो पॉलिनोमियल्स होते हैं अगर एफ एक्स और जी एक्स, वो आपस में बराबर कब होंगे? इफ़ एंड ओनली इफ एम इज इक्वल टू एन, नंबर ऑफ ये जो टर्म्स थी यहाँ पर वो बराबर होनी चाहिए, यानी कि दोनों के पॉलिनोमियल्स की डिग्री यहाँ पे सेम होनी चाहिए। एंड ए आई इज़ इक्वल टू बी आई, और ये जितने भी ए आई है वो बी आई के बराबर होने चाहिए, यानी ए नॉट जो है वो बी नॉट के बराबर, ए वन जो है वो बी वन के बराबर, ए टू जो है वो बी टू के बराबर, और इसी तरह से हर एक जो कोएफिशिएंट है एफ एक्स का वो हर एक जी एक्स के कोएफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। तो ये आपके पास में है कि दो पॉलिनोमियल्स आपस में इक्वल कब होंगे? जब दोनों की डिग्री बराबर होगी और हर एक जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल होगा।
सेकंड है आपके पास में एडिशन को आप किस तरह से डिफाइन करते हो। अब आपको fx पता है, gx पता है, फिर से मैं एक बार दोनों को रीराइट कर देती हूँ। fx है आपके पास में a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस am xm, और gx जो है वो है आपके पास में b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस bn xn। अब यहाँ पर एडिशन की बात हो रही है, इक्वालिटी को आप भूल जाइए। ए आई बी आई का आपस में क्या रिलेशन है हम नहीं जानते हैं। m और n में से बराबर है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, हमें कुछ नहीं पता। तो अब हम fx और gx को ऐड किस तरह से करेंगे ये हमें देखना है। यहाँ पर हमें दो पॉसिबिलिटीज़ को लेते हुए एडिशन करना है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर देख लेंगे हम। देखिए, अगर हमारे पास में m जो है वो n से बड़ा है, इसका मतलब हमारे पास में a0 प्लस b0, पहले सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को ऐड कर दिया हमने। जब fx और gx को ऐड करा जाएगा तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म्स ऐड हो गई, फिर वो वाली टर्म्स जो सिर्फ x से मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी a1 प्लस b1 इंटू एक्स प्लस a2 प्लस b2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखिए m जो है वो n से बड़ा है, m n से बड़ा है, यानी कि अगर ये हमारे पास में एक नंबर लाइन है, ये 0 से शुरू हो रहा है, m जो है वो n से बड़ा है, तो n हमारे पास यहाँ कहीं आएगा, m यहाँ पर कहीं आएगा। तो n जो है वो कहीं बीच में आ रहा है 0 और m के। तो आपके पास में यहाँ पर कहीं एक टर्म आ रही होगी an प्लस bn xn। अब यहाँ पर gx के सारे टर्म्स ख़त्म हो गए। अब सिर्फ क्या बच गया आपके पास में, fx के टर्म्स n तक आ चुके हैं। अब आप आगे बढ़िए, an प्लस 1 xn प्लस 1 an प्लस 2 xn प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन। आपको कहाँ तक जाना है, am xm। तो इस तरह से आप एडिशन जो है दो पॉलिनोमियल्स के बीच में डिफाइन करते हो। अगर आपके पास में दोनों बराबर हैं तब तो डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा। अगर एक एक्सप्रेशन, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है कि m जो है अगर वो n से बड़ा हो जाता है तो n कहीं बीच में आएगा, तो वो टर्म्स के साथ ऐड हो जाएगा, बाकी जो fx की टर्म्स हैं वो एज इट इज़ लिख दी जाएंगी। इसी तरह से अगर आपके पास में, इसका एक एग्जांपल भी दे देती हूँ मैं यहाँ पर, सपोज़ इसके लिए आपको इजी रहेगा। सपोज़ आपके पास में fx जो है वो है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, और gx सपोज़ है आपके पास में 5x प्लस 1। एक और टर्म ऐड कर देती हूँ 2x स्क्वायर, सपोज़ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। यहाँ पर देखिए m जो है वो 3 है और n जो है वो 2 है, और m यहाँ पर 3 से, m जो है वो 2 से बड़ा है, यानी n से बड़ा है। तो जब आप fx प्लस gx करोगे, 1 के साथ 4 ऐड हो गया, 1 प्लस 4 प्लस जिन टर्म्स के साथ में x मल्टीप्लाई हो रहा है, एक तो 7 है, इधर 5 है इंटू x, प्लस जिन टर्म्स के साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 3 है इधर 2 है, 3 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। gx की सभी टर्म्स ख़त्म हो चुकी हैं, अब बची fx की टर्म विथ प्लस 2x क्यूब। तो जो हमें फाइनल हमारा रिजल्ट मिल गया वो है 5 प्लस 12x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। तो अब मेरे को शायद आपको fx प्लस gx वो वाला एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है जब आपके पास में n ग्रेटर देन m हो। सिमिलरली आप इस चीज़ को कर सकते हो। सिमिलरली fx प्लस gx आप डिफाइन कर सकते हो जब आपके पास में n जो है वो ग्रेटर देन m हो। आपके पास में तरीका जो है वो सेम रहेगा। एक और चीज़ यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन आएगा fx प्लस gx, ये भी एक पॉलिनोमियल आ रहा है,
इन आर, क्योंकि आपके पास में जो बेसिकली एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सब आर के एलिमेंट्स को ही ऐड करके आ रहे हैं, और आर जो है वो हमारे पास में क्या है, एक रिंग है, तो वो क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा. देयरफॉर एफ एक्स प्लस जी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन आर. और इसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास में, डिग्री हमारे पास में होगी इसकी मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स और जी एक्स. एफ एक्स और जी एक्स में से दोनों में से जिसकी जो बड़ी डिग्री आ रही है, जैसा कि हमने देखा था एक की m थी एक की n थी, m अगर n से बड़ा है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स की डिग्री m आ जाएगी, और अगर n m से बड़ा है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स की डिग्री n आ जाएगी. तो आपको पता चल गया कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है. और इज अ पॉलिनोमियल इन आर ऑफ डिग्री मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स, एंड इसका जो कांस्टेंट टर्म होगा वो आपका क्या होगा, ए नॉट प्लस बी नॉट. तो इस तरह से हम सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंदर एडिशन को डिफाइन करते हैं. और ये जो नया पॉलिनोमियल आता है एफ एक्स प्लस जी एक्स, वो भी हमारे पास में किसका एलिमेंट होता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स. दिस इज अ पॉलिनोमियल इन आर. अब हम थर्ड कैटेगरी पर आते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पर, कि दो पॉलिनोमियल्स के बीच में हम मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिफाइन करते हैं. अब मैं एफ एक्स और जी एक्स के एक एक एक्सप्रेशन को फिर से लिखती हूँ. एफ एक्स है हमारे पास में, ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लूँगी. यहाँ पर मैं इसका जो समेशन फॉर्म है सिर्फ वो लिख देती हूँ. आई इज इक्वल टू 0 to m ए आई एक्स आई, और जी एक्स जो है वो है आपके पास में आई इज इक्वल टू 0 to n बी आई एक्स आई. अब इनको एक्सपैंड करते हुए इनकी फॉर्म यहाँ पर लिखती हूँ, क्योंकि इसमें पूरा पेज चाहिएगा और आपको एक एक चीज़ को बार बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको सेपरेट पेज पर यहाँ पर कर रही हूँ. ये है आपके पास में ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एम एक्स एम. और जी एक्स जो है वो है बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस बी एन एक्स एन. अब देखिए मल्टीप्लिकेशन से हमारा क्या मतलब है, हर एक टर्म को हर एक टर्म के साथ में मल्टीप्लाई किया जाना. अब देखिए सबसे पहले हम ए नॉट से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये हो गया हमारे पास ए नॉट बी नॉट प्लस ए नॉट बी वन एक्स प्लस ए नॉट बी टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस ए नॉट बी एन एक्स एन. फर्स्ट लाइन मैंने लिखी है जब मैंने इस ए नॉट से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया. फिर अब मैं क्या कर रही हूँ, ये मैंने क्या करा है, जब ए नॉट को मैंने मल्टीप्लाई करा है जी एक्स से, फिर अब मैं क्या कर रही हूँ, बी नॉट को मल्टीप्लाई कर ए वन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ इस पूरे एक्सप्रेशन से. तो ये आ गया हमारे पास ए वन, मैं यहाँ पर नीचे लिखती हूँ इसको ए वन, ठीक है यहीं लिख देती हूँ. उसके बाद मैं आपको एक और स्टेप करके बताऊँगी, उससे आपको समझना इसको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा. देखिए प्लस है तो यहाँ पर सबसे पहले प्लस लगा देते हैं, प्लस ए वन बी नॉट एक्स प्लस ए वन बी वन एक्स स्क्वायर प्लस ए वन बी टू एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन ए टू बी एन सॉरी ए वन बी एन एक्स टू द पावर एन प्लस वन. प्लस ये कैसे आया हमारे पास में, जहाँ पर ए वन को हमने मल्टीप्लाई करा पूरे के पूरे जी एक्स से, प्लस अब हम ए टू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी एक्स के पूरे एक्सप्रेशन से. तो ये आ गया हमारे पास ए टू बी नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए टू बी वन एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस ए टू बी एन एक्स टू द पावर एन प्लस. इसी तरह से ये जितने भी ए आईज़ हैं इन सबको जब आप इनसे मल्टीप्लाई करोगे, बीच में ऐसे ही डैश 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 लिख दीजिए, प्लस इस ए एम को मैं जी एक्स के पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करूँगी.
तो ये आ गया हमारे पास में AM B0 प्लस AM B1 x टू द पावर m+1 प्लस AM B2 x टू द पावर m+2 प्लस एंड सो ऑन प्लस AMBN x टू द पावर m+n। अब आपको क्या करना है, जितने भी सेम पावर्स वाली टर्म्स हैं उन्हें कंबाइन करना है। यहाँ पर आप क्या देखोगे, सिर्फ ये एक ऐसी टर्म है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल यानी x की पावर मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, तो इसको आप लिख दोगे एज इट इज़। प्लस x से मल्टीप्लाई होने वाली टर्म्स कौन सी हैं, 1 2 A0B1 प्लस A1B0 कॉमन ले लिया x। अब हम देखेंगे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने वाली कौन सी टर्म्स हैं। ये टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, A0B2 प्लस A1B1 प्लस A2B0 x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में आपको वो वाले टर्म्स लिखने हैं जहाँ पर पावर जो है वो आपकी हाईएस्ट पावर जो आएगी वो आएगी सम ऑफ दीज 2 डिग्रीज यानी m+n। और वो आपके पास में क्या आएगा, वो आपके पास में आएगा A0, देखिए हाईएस्ट पावर जो आ रही है वो आपकी आ रही है m+1। तो आपको वो वाली टर्म सर्च करनी होंगी जिनमें आपके पास में ये हाईएस्ट पावर आ रही है। आप देखोगे कि वो सिर्फ एक टर्म में आ रही है और वो आ रही है AMBN। इनटू AMBN, यहाँ पर ये नीचे है AMBN x टू द पावर m+n। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को कुछ इस फॉर्म में लिखूं, fx इंटू जी एक्स, ये इतने सारे ये वाले जो अलग अलग A0 A1 ये सब आ रहे हैं, इसकी बजाय अगर मैं इसको सिर्फ एक ही वेरिएबल की फॉर्म में लिखूं यानी कि C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस CM+n x टू द पावर m+n, तो आपके पास में ये क्या होगा, C0 बेसिकली क्या है, ये A0 B0, C1 क्या है आपके पास में A0 B1 प्लस A1 B0 और C2 आपके पास में क्या है A0 B2 प्लस A1 B1 प्लस A2 B0। अब आप इनकी रिलेशन को देखिए जिससे आप किसी भी सी के, कोई भी सी के आएगा उसको इजीली जज कर सकते हैं। देखिए आपके पास में C0 जब आप लिख रहे हो तो आप इससे आप क्या देख सकते हो, ऐसे एलिमेंट्स जिनका प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो आए, ये आपके पास में जिनका जो सम है वो ज़ीरो आए। दो ऐसे एलिमेंट्स दो ऐसे नॉन नेगेटिव नंबर्स जिनका सम ज़ीरो आए, वो कौन से हो सकते हैं, ज़ीरो और ज़ीरो। तो C0 जो है वो आपका क्या हो गया, A0 B0। अब आप C1 देख रहे हो, आपको ऐसे दो नॉन नेगेटिव नंबर्स ढूंढने हैं जिनका सम, ये जो 1 है ये 1 आए। तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन होंगे, 0 1 एंड 1 0। तो ये हो गया आपके पास में A0 B1 और A1 B0। अब आपके पास में देखिए जब ये C0 था तो आपके पास में एक टर्म आ रही थी, C1 है तो दो टर्म्स आ रही हैं। यहाँ पर देखिए C2 है, तो आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस ढूंढने होंगे जहाँ पर ये जो ये सम है ये 2 आए। तो आपके पास में पॉसिबिलिटीज़ कौन सी बच गई, 0 2 1 1 एंड 2 0। तो आप यहाँ पर क्या ले लोगे, A0 B2 प्लस A1 B1 प्लस A2 B0। तो इस तरह से आप कोई भी जो सीके है उसको आप डिफाइन कर सकते हो। किस तरह से डिफाइन कर सकते हो आप सीके को, आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस ढूंढने होंगे जिनका जो सम है वो k आए। तो आपके पास में ऐसे कॉम्बिनेशंस कैसे हो सकते हैं, K0 K -1 1
k-2 2, k-3 3, कि आपको तब तक जाना है जब तक ये k कम होते 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 क्या 0 नहीं हो जाए और ये हो जाए k। तो आपके पास में ये हो गया 0 + k, आपके पास में क्या मिल जाएगा आपको k। तो बेसिकली आपको सी के क्या मिल जाएगा, ए के बी नॉट प्लस ए के -1 B1 प्लस ए के -2 B2 प्लस ए के -3 B3 प्लस एंड सो ऑन प्लस ए नॉट बी के। अब आप यहाँ पर k की जगह अगर कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको आपका एग्जैक्ट c जो है वो मिल जाएगा। अगर आप c नॉट देखो तो आपको यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि आपको c0 कैलकुलेट करना है, c नॉट यानी k जो है वो 0 हो जाए। तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया, a0 b0। देखिए आगे हमें बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर अगर हमने 0 सब्सटीट्यूट कर दिया k को तो ये हमें मिल जाएगा a-1। अगर ये a-1 है तब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सभी जो है हमारे पास में हमें ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए। अब अगर हमें c1 कैलकुलेट करना है तो k की जगह 1 सब्सटीट्यूट कीजिए, तो ये आ गया हमारे पास a1 b0 प्लस ये आ गया हमारे पास में ए हमने 1 सब्सटीट्यूट करा है तो ये आ गया a0 b1। तो हमें c1 की वैल्यू मिल गई। फिर हम c2 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो ये आ गया हमारे पास a2 b0 प्लस a1 b1, हम k की जगह क्या डाल रहे हैं 2 प्लस a0 b1। तो इस तरह से हम यहाँ पर जब करते जाएंगे तो आप यहाँ पर जब cm+1n की वैल्यू देखोगे तो आपको देखिए यहाँ पर cm+n की वैल्यू क्या मिल रही है, ये मिल रहा है am+n b0 प्लस am+n -1 b1। आप यहाँ पर क्या देखोगे कि ये सभी के सभी जो टर्म्स हैं वो 0 हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि a की जो हाईएस्ट कोएफिशिएंट है, a का जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो am है, तो ये टर्म 0 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो इसको भी 0 कर देगी। सब 0 होते होते आपको जो टर्म है cm+1 वो बेसिकली जो मिलेगी वो आपको मिलेगी ambn। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि प्रोडक्ट को हम डिफाइन करते हैं, पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट को सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंदर। और यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है आपके पास में, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है fx इंटू gx, ये क्या आ रहा है c0 प्लस c1x प्लस c2x² प्लस एंड सो ऑन cm+n x⁻m+n। और हर एक जो ck है वो किस फॉर्म का है, ak b0 प्लस ak-1 b1 प्लस एंड सो ऑन प्लस a0 bk। तो ये आपके पास में देखिए ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ai ये सब r के एलिमेंट्स हैं, bi जो हैं वो भी r के एलिमेंट्स हैं। तो r और r जो है वो एक रिंग है, तो वो क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब के सब हमारे पास में क्या होंगे, r के एलिमेंट्स होंगे, और इन सभी का जो सम आएगा वो भी r का एलिमेंट होगा। Therefore ck belongs to r for all k। तो ये हमारे पास में ये जो fx इंटू gx है ये किस में बिलोंग कर जाएगा, r x के अंदर। Therefore fx इंटू gx is a polynomial in r। ये आपके पास में r का एक पॉलिनोमियल हो गया। इसके अलावा इसकी डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की, इसकी डिग्री जो है वो होगी आपके पास में डिग्री ऑफ fx प्लस डिग्री ऑफ gx। अगर इसकी डिग्री m है, इसकी डिग्री n है, तो इनके जो प्रोडक्ट की डिग्री होगी वो होगी m+n। और यहाँ पर जो इसकी कांस्टेंट टर्म होगी इस पॉलिनोमियल की
वो होगी आपके पास में ए नॉट इंटू बी नॉट। तो इस तरह से आपने यहाँ पर क्या देखा है कि चाहे दो पॉलिनोमियल्स का एडिशन हो या चाहे दो पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन हो, वो भी हमारे पास में हमेशा ही पॉलिनोमियल्स आते हैं ओवर अ सेम रिंग आर। तो इस तरह से आपने यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन कर दिया है और आपने ये चीज़ प्रूफ कर दी है कि आर एक्स जो है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड डॉट। दो पॉलिनोमियल्स का जो एडिशन है वो भी आर एक्स के अंदर बिलोंग करता है और दो पॉलिनोमियल्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी आर एक्स के अंदर बिलोंग करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये प्रूव करेंगे कि आर एक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स अ रिंग, यानी कि सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर अ रिंग आर, ये आपके पास में एक रिंग फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जिसको आपने अभी डिफाइन करा है। उसके बाद में रिंग हो जाने के बाद में हम धीरे धीरे देखेंगे कि रिंग की कौन सी प्रॉपर्टी से हमारे पास में रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स की प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होती है। वो चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। Thank you so much for watching this.